नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन नॉन स्टॉप में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सैफई में अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। नेताजी अमर रहे के नारों की रही गूंज। नेताजी को अंतिम विदाई देने पहुंचे दिग्गज नेता और फिल्मी सितारे राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, बाबा रामदेव, अभिषेक, जया बच्चन और उद्योगपति अनिल अंबानी भी रहे मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे सैफई। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन आज। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 1300 करोड़ रुपए लागत की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सुविधाओं का किया लोकार्पण। रखी आधारशिला। हॉस्पिटल के कई इमारतों का भी किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट के जाम कंदोड़ा में जनसभा को किया संबोधित। पाटीदार नेता विठलभाई स्टडिया का किया कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। सीजेआईयू ललित ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को भेजी नाम की सिफारिश। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजेआई के रूप में लेंगे शपथ। पहली बार पिता के बाद बेटा भी होगा सीजेआई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कार्यकर्ताओं में भर रही जोश। राहुल गांधी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग से शुरू की पदयात्रा। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को भेजे 3 सिंबल। गदा नहीं मिलने के बाद सूर्य, पीपल का पेड़ और ढाल तलवार की भी लिस्ट। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए का एक्शन। टेरर फंडिंग केस में कई जिलों में एक रेड। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी का ठिकाना भी शामिल। इलाके सील, सुरक्षा बल तैनात। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। टीएमसी विधायक मणिका को ईडी ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक। शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर। इंदिरा गांधी गारंटी योजना के लिए समीक्षा बैठक। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित सभी अधिकारी रहे मौजूद। भाजपा पदाधिकारियों की प्रदेश मुख्यालय में बैठक। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में हुआ मंथन। विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर की चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी के साथ पहुंचे बाबा केदार के धाम। पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 23 अक्टूबर को है संभावित दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स के ट्रोमा रथ को किया रवाना। मेडिकल कॉलेजेस और अन्य विद्यालयों में जाकर आम लोगों को चिकित्सा पदोन्नति के बारे में किया जाएगा जागरूक। उत्तराखंड के समाज कल्याणी मंत्री चंदन राम दास ने ली समीक्षा बैठक। कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। कहा उनकी सरकार ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की। उत्तराखंड में बिना मान्यता के मदरसों को लेकर सरकार सख्त। समाज कल्याण विभाग ने किया समिति का गठन। मान्यता को लेकर मदरसों को दिया गया समय। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर तंज। कहा कांग्रेस हरिद्वार निकाय चुनाव में हाशिए पर जाने के बाद विचलित। कांग्रेस के प्रलाप और मौन में जाना इसी का परिणाम। टोंक विधायक सचिन पायलट का दौरा। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया और सुबह की जन सुनवाई की। अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश से हुए फसल खराब की भी ली जानकारी। अलवर में ईसवी की बड़ी कार्रवाई। खेड़ली नगर पालिका ईओ को रिश्वत लेते धर दबोचा। 5 लाख की रिश्वत लेते किया ट्रैप। दुकानों को नहीं तोड़ने की एवज में मांगी थी रिश्वत। बदायूं के सहसनवान थाना क्षेत्र में युवक युवती ने की आत्महत्या। फांसी के फंदे से लटके मिले दोनों के शव। हत्या आत्महत्या पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के जालौन में रिश्ते शर्मसार। बेटे ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से उतारा मौत के घाट। बेटे को हत्या के आरोप में किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में चोर ने मंदिर को बनाया निशाना। आनंदी माता के मंदिर में चोरी। पुलिस चौकी के पास है मंदिर। जोधपुर में पत्थरों की खान में शव मिलने से सनसनी। सूरसागर थाना क्षेत्र के ऊंटों की घाटी की घटना। मजदूर कैलाश के रूप में हुई शिनाख्त। पुलिस कर रही है घटना की पड़ताल। जयपुर के हरमाड़ा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला है सामने। दौलतपुरा पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला। 3 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज।
हरदोई के पिहानी में गोलीकांड, प्रेम विवाह से नाराज भाई ने मारी बहन के पति को गोली, घायल को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। बहन ने की थी प्रेमी संग कोर्ट मैरिज। बस्ती जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का विभिन्न गांवों का निरीक्षण, अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश, स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग को भी निर्देश। बस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. मिश्रा का हरैया दौरा, सीएचसी की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधीक्षक ने व्यवस्थाओं और समस्याओं के बारे में दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महाराजगंज के नौतवा एसडीएम ने दी अनोखी पहल, एक लड़की को बनाया एक दिन का एसडीएम। एक दिन की एसडीएम बनी निशा गुप्ता। बस्ती की कुआनो नदी के अहमर घाट पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन के लिए शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बोर एवं हरिपुरा जलाशय में जलस्तर की बढ़ोतरी। अधिशासी अभियंता हरपाल सिंह बोले, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। हल्द्वानी के गौला नदी, शेन नाले और नांधौर की नदी का रौद्र रूप। जसपुर प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे गांव को किया दौरा, नदी किनारे गांव को खाली करने का भी जारी किया फरमान। राजपुर गांव को बताया ज्यादा खतरा। मौसम विभाग की भारी बारिश के अलर्ट के बाद चंपावत जनपद में लगातार भारी बारिश। टनकपुर चंपावत घाट एनएच कई जगहों पर बंद, कई छोटे मार्ग भी बंद किए गए। उत्तराखंड के जसपुर और आसपास के क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से भारी बारिश, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मुख्य बाजार समेत अन्य स्थानों पर जलभराव की स्थिति। डूंगरपुर जिले की ओबरी थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खिरेश्वर गांव के पास डायना नदी में दबिश देकर एक जेसीबी और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते की ओर से कार्रवाई। जोन 12 हाथोस कालवा रोड पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को किया ध्वस्त। 2 वर्ष पहले धारा 72 एक्ट के तहत नोटिस की थे जारी। डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इस बार गेहूं का कम आवंटन। इस बार 44,958 क्विंटल गेहूं का ही आवंटन। विभाग और राशन डीलर्स की बड़ी परेशानी। बीकानेर के नोखा सुजातगढ़ स्टेट हाईवे पर एक चलती कार में लगी आग, कार सवार 4 बाल बचे। हादसा जुरासर गांव के पास हुआ। झुंझुनू के मंडावा में शहीद राहुल जांगिन की मूर्ति का अनावरण, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया अनावरण। सांसद नरेंद्र कुमार और जिलाध्यक्ष पवन मावडिया भी रहे मौजूद। कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमसेरा का 12 दौरा, एसपी कार्यालय में कानून व्यवस्था पर की चर्चा। पाली गांव में स्थापित नए पुलिस थाने का किया शुभारंभ। जोधपुर में रतनाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक फरार, मौके से एक कार और अफीम का दूध भी जब्त। 12 में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, किसानों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, फसल खराब के मुआवजे की मांग। 12 के शाहबाद में बारिश से फसलों को नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के संबल में बीजेपी नेता, उसके भाई और कोतवाल पर दबंगई का आरोप, पलायन करने को मजबूर पीड़ित परिवार। एसपी ने मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई का किया आश्वासन। यूपी के फतेहपुर में सत्येंद्र हत्याकांड में पुलिसकर्मी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग। जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। यूपी के महाराजगंज में स्थित गोदाम में चोरी का मामला आया सामने, पुलिस ने गोदाम इंचार्ज समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मोबाइल और 10 लाख की नकदी बरामद। यूपी के सुल्तानपुर में शोभायात्रा के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला आया सामने, एडीजी जोन ब्रजभूषण ने घटनास्थल का लिया जायजा, जांच कर रही कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश। ऋषिकेश में रैपिड में राफ्ट की पलटने से कलकत्ता के एक पर्यटक की दर्दनाक मौत, 62 वर्षीय शुभश्रीष की हुई मौत। कलकत्ता में 16 पर्यटकों का दल आया था ऋषिकेश घूमने। हरिद्वार में वेद मंदिर आश्रम के गेट पर एक महिला ने मिट्टी का तेल छिड़ककर किया हंगामा, पड़ोसियों के झगड़े और पति को गलत केस में फंसाने का किया विरोध, मामले में की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष रमन सिंह के नेतृत्व में किसानों का सांकेतिक प्रदर्शन, खराब हुई फसल का मुआवजा और सही गिरदारी की मांग। झालावाड़ के गंगाथान में जहरीले कीड़े के खाने में 55 वर्षीय शंकर सिंह की मौत, खेत में काम करते समय काटा जहरीला कीड़ा, अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। नागौर के पादुकला में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन, थावला निवासी भार्गवी सिंह का हुआ सम्मान। कराटे की नेशनल जिला स्तर प्रतियोगिताओं में लगभग 22 गोल्ड मेडल जीत चुकी है भगवती सिंह।
भरतपुर के कामा में ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में होगा गोविंद धाम का निर्माण। 60 कमरों की रहेगी क्षमता। मंगलवार को किया गया भूमि पूजन। देश भर से आए साधु संत। राजसमंद के नाथद्वारा के 3 जगह मंडल अध्यक्षों का मनोनयन पत्र पर किसी और का नाम आने से संशय। संदीप श्रीमाली और विनोद पालीवाल के नाम में संशय। एवन नॉन स्टॉप में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।